हेलो स्टूडेंट्स, हम एसिड बेस और सॉल्ट की जो यूनिट है उसे स्टार्ट किया था। जस्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा था। आज मैं आपको एसिड और बेस के अंदर किस तरीके से आप उनमें डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं या फिर देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, कौन सी कैटेगरी एसिड या बेस की कौन सी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज की गई है, ये सारी चीज़ें आज हम एक बार देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एसिड्स को। ओके, तो एसिड्स जो हैं इनके लिए कल आपने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग हम ये कहते थे, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि ये कैसे होते हैं, शारीन टेस्ट होते हैं। सेकेंडली, इनके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ जो स्मेल होती है वो प्रेजेंट रहती है जिससे हमें पता चल जाता है। सेकेंडली, आपने कहा था कि एसिड वो होते हैं जो कौन से आयन देंगे, H पॉजिटिव आयंस। ऐसे कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयंस देंगे उन्हें हम क्या कह देंगे, एसिड्स कह देंगे। ओके, आज हम बात करेंगे एसिड्स जो हैं ये दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। एसिड कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। इनका मतलब क्या है कि अगर किसी भी आयन से मिलके कोई एसिड बना होगा और आप उसे वाटर के, जैसे ही वाटर उसमें ऐड करेंगे तो तुरंत क्या होगा, वो दोनों आयंस आपस में अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए HCl, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, इसी तरीके से H2SO4, ये क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। HNO3, ये भी क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये सारे के सारे एसिड है। पता कैसे चल रहा है कि ये सारे कौन से आयंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सारे किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स है। फर्स्ट जो है इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और थर्ड है नाइट्रिक एसिड, HNO3। किस नाम से जाना जाता है इसे, नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब ये तो थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये होते हैं तो वीक एसिड्स के अंदर क्या आता होगा, तो वीक एसिड वो होते हैं which do not completely ionize, do not completely ionize, जो completely ionize नहीं होते हैं in their aqueous solution, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहेंगे। ओके, इनके एग्जांपल्स देखिए। वीक एसिड के एग्जांपल्स के अंदर हम लेके चलेंगे CH3COOH, CH3COOH। जब ये डिसोसिएट होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये मैं समझना है कि हमने सिर्फ ये लिए हुए हैं, हमने ये एक्वस फॉर्म के अंदर लिए हैं, पानी के साथ ले रखे हैं, वाटर ऐड किया हुआ है। तो जब जैसे ही ये डिसोसिएट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव के अंदर, साथ में H पॉजिटिव आयन देगा यहाँ पर। लेकिन मैंने एक स्पेशल तरीके का जो एरो मार्क है उसका यूज किया हुआ है। ओके, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो मतलब है। तो अब इसका क्या मतलब है इस तरीके का एरो मार्क लगाने का, इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। कंप्लीटली आयोनाइज क्यों नहीं हो रहा, अगर कोई चीज कंप्लीटली आयोनाइज हो गई, जैसे ये एसिड्स थे, वाटर जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत इन आयंस के अंदर आयोनाइज हो जाएंगे। इनका आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है, जितने भी अमाउंट में HCl प्रेजेंट होगा, हर एक जो मॉलिक्यूल है HCl का वो आयंस के अंदर टूट चुका होगा। लेकिन ये जब आयोनाइज होना स्टार्ट होते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट साइड में इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, रेजअप होगी, तुरंत ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होना शुरू कर देंगे और वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और इस रिएक्टेंट को बनाना शुरू कर देंगे। तो जितने अमाउंट में फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो चल रही होती है, उतनी ही बैकवर्ड के अंदर जाना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से तो ये इधर चलती रहेगी रिएक्शन, आयोनाइज होते रहेंगे और ये आपस में कंबाइन होकर दोबारा से इसे बनाते रहेंगे। तो कभी भी हमें कंप्लीट कितने आयन बनेंगे इसके अंदर, कंप्लीटली आयोनाइजेशन तो इसका कभी हो ही नहीं पाएगा इस तरीके से। तो ये बनाते रहेंगे, आयन इसके अंदर टूटते रहेंगे। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि जितने भी वीक एसिड होते हैं कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। ओके, तो ये वीक एसिड का एग्जांपल है। ये जो साइन मैंने लगाया है इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम का साइन है ये, यानी जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट जो है दोनों इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। और रिएक्शन जो है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन चलती रहती है। लेकिन जब हम देखते हैं कॉन्स्टेंटली तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअल वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेती है और फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शंस चलती ही होती है। ओके तो ये तो था एक टाइप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। सेकंड के अंदर देखिए इसी को और क्लासिफाई कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, दो तरीके के एसिड्स और लिख दिए मैंने यहाँ पे, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल एसिड होते हैं ये जनरली कैसे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओके और ये हार्मफुल भी होते हैं, कोरोसिव नेचर के भी होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी अगर हाथ पे गिर गया, कपड़े पे गिर गया तो ये बर्निंग जो इफेक्ट होते हैं उसको शो करते हैं। तो जो मिनरल एसिड है इसके अंदर कौन से एसिड आएंगे, HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे कौन से एसिड है, मिनरल एसिड है। कई बार आपसे कोई यही पूछ सकता है कि मिनरल एसिड, कोई भी एग्जांपल लिख के पूछ ले किस टाइप का एसिड है ये, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही, लेकिन कैटेगरी किस में है, मिनरल एसिड्स के अंदर आता है ये। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, देखिए ऑर्गेनिक जो वर्ड है ना किससे मिलके बना होता है, ऑर्गेनिक जहां भी वर्ड आ जाए इसका मतलब समझ लेना कार्बन हाइड्रोजन, ये दो चीजें वहां पर होनी कंपल्सरी है। कौन से दो एटम होने कंपल्सरी हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों एक साथ प्रेजेंट होने कंपल्सरी हैं। इनके अलावा ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, क्लोरीन हो और कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसे एसिड्स जिनके अंदर ये दोनों कम से कम ये दो प्रेजेंट हो, इनके अलावा कुछ भी और प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। ओके ये वीक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH। अब देखिए ऑर्गेनिक जो वर्ड है इसी का, इसका मतलब ही क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, या कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये कार्बन है यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ में ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा एसिड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने देखा था H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, एसिड है। ऐसे मत समझना कि ऐसे लिखा हुआ देखो और यहाँ से OH नेगेटिव को अलग भगा दो कि इसके पास तो बहुत सारे ऑक्सीजन है, इसे तो बेस बना देते हैं, नहीं, वहां गलत हो जाएगा। ये H पॉजिटिव आयन ही देगा, एसिड होता है। और किस नाम से जाना जाता है इसे, एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो या फिर जो इसका IUPAC नेम है उसके अंदर हम इसे कहते हैं इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। ये नाम अभी तो मैं लिख रही हूँ, आपकी केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिट आएगी जिसके अंदर मैं आपको ये नेमिंग करना सिखाऊंगी, फिर आपको भी पता चल जाएगा फॉर्मूला देख के कि इसका नाम क्या होने वाला है। तो ये वीक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये था एसिड्स के बारे में। एक चीज और, अगर एसिड कहीं पर भी प्रेजेंट है तो आपको कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए जो टेस्ट है वो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं हम। सबसे पहले है लिटमस, लिटमस टेस्ट। लिटमस जो है, लाइकन आपने सुना होगा, लाइकन से बना होता है। लाइकन एक प्लांट होता है, ठीक है, एक हर्ब होता है जिससे क्या बनता है, लिटमस बनता है। तो जो लिटमस पेपर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, क्योंकि हम एसिड पढ़ रहे हैं तो एसिड्स के अंदर हमेशा क्या होगा, ब्लू लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर। मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर मैंने एसिड का सॉल्यूशन भर लिया, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, ब्लू कलर का लिटमस पेपर इसके अंदर डिप करवाया। कौन से कलर का, ब्लू कलर का। पेपर की स्ट्रिप होती है बिल्कुल पतली पतली, वो इसके अंदर डिप करवाएंगे। जैसे ही ये इस एसिड के कांटेक्ट में आएगा तुरंत अपना कलर चेंज कर लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर। और रेड कलर आते ही हमें कंफर्म हो जाएगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या, कौन सा कंपाउंड था, कोई एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट था। ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा एसिड था, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, कौन सा है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड क्या है, एसिडिक नेचर का है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम, लिटमस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और लिटमस पेपर किससे बनते हैं, लाइकन से मिलके बने होते हैं। ठीक है,
तो ये कंप्लीट एसिड है जिससे आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो सबसे सिंपल टेस्ट बताया मैंने, इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स जब पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सारे कि कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ करके आप एसिड्स को, बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो एसिड्स के अंदर आप इतना ही पढ़ें, इसे नोट्स बना लें, अच्छे से रिवाइज कर लें।